अपील का मतलब बीएनएसएस के अंदर होता है कि अगर कोई भी फैसला लोअर कोर्ट ने सुना रखा है, उस फैसले से अगर वह नाखुश है या फिर उसे लगता है कि ये फैसला गलत है, तो वह हायर कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकता है उस ऑर्डर को चेंज कराने के लिए। इसे कहते हैं अपील। अपील का मतलब है ऊपर की अदालत से निचली अदालत के फैसले की दोबारा जांच करवाना, अगर आपको लगता है कि फ़ैसला गलत है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने सज़ा दी है और उसे लगता है कि यह गलत है, तो वह ऊपर की अदालत में अपील फाइल कर सकता है ताकि उसके मामले को फिर से देखा जा सके। अब अपील कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ अपील। पहली अपील, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, सज़ा के खिलाफ अपील। अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है और वह इस मामले को चुनौती देना चाहता है, यानी इस अपील को फाइल करना चाहता है, तो वह केस फाइल कर सकता है अपील के माध्यम से। अपील अगेंस्ट एक्विटल, बरी किए जाने के खिलाफ अपील। अगर सरकार को लगता है कि आरोपी को गलत तरीके से रिहा कर दिया गया है, तो वह ऊपरी अदालत में अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फॉर लेसर पनिशमेंट, कम सज़ा के लिए अपील। जैसे मान लीजिए 7 साल की सज़ा सुना दी गई थी किसी को और वह उसको लगता है कि ये सज़ा अनजस्ट है, गलत है, बीएनएसएस के अंदर सिर्फ 5 साल की सज़ा है, तो वह फाइल कर सकता है अपील। और अगर कोर्ट को लगता है कि बीएनएसएस के अंदर 5 साल की सज़ा दी गई है, तो अपील के अंदर उसकी 5 साल की सज़ा हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ डिस्कस्ड। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए अपील नहीं कर सकता है कि उसे अदालत का फैसला पसंद नहीं आया, बल्कि अपील तभी की जा सकती है जब कानून इसकी इजाज़त दे। यानी ये लाइन बताती है कि अगर बीएनएसएस के अंदर अपील फाइल करने के लिए दिया गया है, तो ही अपील फाइल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं फाइल किया जा सकता है। अब एक विक्टिम कब अपील फाइल कर सकती है? जब भी अपराधी को रिलीज़ कर दिया गया है अनजस्ट तरीके से, तो अपील फाइल कर सकती है कि इसका फिर से कन्विक्शन किया जाए। या फिर अपराधी को कम सज़ा मिली है और पीड़िता चाहती है इसको प्रॉपर सज़ा दी जाए, तो इसलिए वो अपील फाइल कर सकती है। अगर उसे सज़ा सही से नहीं मिली, जैसे मान लो उसको मिलना चाहिए था कठोर कारावास, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, लेकिन उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो वह अपील फाइल कर सकती है ताकि इसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मिले। अगर कोर्ट को लगेगा जस्ट और फेयर, तो वो ज़रूर ग्रांट करेगी। अपील आर नॉट एन ऑटोमेटिक राइट, अपील एक आपका ऑटोमेटिक राइट नहीं है, बल्कि अगर लॉ के अंदर दिया है अपील फाइल करने के लिए, तभी आप अपील फाइल कर सकते हैं। व्हेन कैन बी अपील फाइल्ड, सेक्शन 415 बताता है इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी दे कैन अपील टू अ हायर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट सज़ा सुना देती है और आपको दोषी ठहरा देती है, तो आप हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। उसके साथ नो अपील इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 417 कहता है कि आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, ये जनरल प्रिंसिपल है। अब किन परिस्थितियों में अपील फाइल किया जा सकता है, तो वह बताते हैं कि ये एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, कन्विक्शन ऑफ लेसर पनिशमेंट, इनएडुकेट पनिशमेंट, इन परिस्थिति में अपील फाइल किए जा सकते हैं। और किन परिस्थितियों में अपील फाइल नहीं की जा सकती है? अगर हाई कोर्ट ने 3 महीने के अंदर की सज़ा दी है, जेल की सज़ा, या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है, तब अपील नहीं फाइल किया जा सकता है। या सेशन कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई है जिसमें 3 महीने की जेल दी है या 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया है, तब अपील फाइल नहीं किया जा सकता है। या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सिर्फ 100 रुपये का पेनल्टी लगाया है, तब अपील फाइल नहीं किया जा सकता इन ऑर्डर पे। या मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल के अंदर 200 रुपये से कम का पेनल्टी लगाया है किसी के ऊपर, तो वह अपील नहीं फाइल कर सकता है कि साहब मेरा 200 रुपये से भी कम कर दीजिए। ये सब क्यों नहीं फाइल किया जा सकता है? क्योंकि ये पिटी ऑफेंसेस होते हैं। अब अगर आगे देखेंगे अदर रेमेडीज़ इफ़ अपील इज़ नॉट अलाउड, अगर अपील को नहीं अलाउ किया जा सकता है तो और कौन कौन से अधिकार होते हैं? सबसे पहले सेक्शन 432 कहता है कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू लीगल एरर्स। अगर कोई भी लीगल एरर है जजमेंट के अंदर, तो हाई कोर्ट खुद ही रिव्यू कर सकती है। ये आर्टिकल 226 के अंदर भी इंटरवीन किया जा सकता है अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो। ये रिट पिटीशन की पावर होती है हाई कोर्ट की। और वहीं स्पेशल लीव पिटीशन होती है, इसके अंदर अगर मामला असाधारण परिस्थितियों नहीं, अगर मामला एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच खुद ही कर सकता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो। अब सेक्शन 423 बताता है कि पिटीशन ऑफ अपील कैसे फाइल करना है। सबसे पहले अपील अगर फाइल भी करना है तो कैसे फाइल करना है। सेक्शन 423 कहता है जब भी अपील फाइल करना है तो जजमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी, और क्योंकि आपको किस ऑर्डर के खिलाफ अपील चाहिए उसकी तो कॉपी लगानी पड़ेगी, और जो भी आपका अपील रहेगा वो रिटन फॉर्म में रहेगा, और आपके एक एडवोकेट साहब अपील फाइल करते हैं आपके ऑन द बिहाफ ऑफ, आपके ऑन द बिहाफ। रिटन होनी चाहिए प्रेजेंटेशन टू द कोर्ट। अगर मान लो कोई एक्यूज है, वो जेल के अंदर बंद है और वह अपील फाइल करना चाहता है, तो वह जेल के अंदर से ही अपील फाइल कर सकता है जेल अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे के, या फिर एडवोकेट साहब को हायर करके भी
अपील फाइल की जा सकती है। अब उस एप्लीकेशन के अंदर पिटीशन के अंदर क्या लिखेगा, केस नंबर लिखेंगे वकील साहब, और पार्टीज़ इन्वॉल्व जो थी, स्पेसिफिक जजमेंट की कॉपी लगानी होगी जिसके खिलाफ अपील फाइल कर रहे हैं, लीगल ग्राउंड्स लिखने पड़ेंगे कि आप किन ग्राउंड्स पे अपील फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 423 इंश्योर्स दैट अपील्स आर फाइल्ड प्रॉपरली एंड विद वैलिड रीजंस। अब अपील फाइल करने का भी वैलिड रीज़न होना चाहिए, अन्यथा अपील नहीं फाइल करनी है। हेल्प्स द अपीलेट कोर्ट अंडरस्टैंड द इश्यूज इन द केस बिफोर हियरिंग इट। जब प्रॉपर लीगल ग्राउंड्स को बताया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पर आप अपील मांग रहे हैं, तो फिर इससे कोर्ट को भी समझने में आसानी होती है और कोर्ट जल्द से जल्द अपील ग्रांट कर देगी आपको। हर केस में अपील का अधिकार नहीं होता है, छोटे मामलों में अपील की अनुमति नहीं दी जाती है। अपील का मकसद सिर्फ न्याय की पुनः जांच करना होता है, रिव्यू करना होता है, ना कि फैसले को बेवजह लंबा खींचना होता है। तो ऊपर की प्रोविज़न हम लोग देख ही लिए थे कि अपील को कब फाइल किया जा सकता है, कब नहीं फाइल किया जा सकता है।